हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम 9 टू 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी 8 क्वेश्चंस हुए हैं, सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बोल सकते हैं या क्वेश्चन से रिलेटेड भी, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 9th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 कार्ड्स नंबर थ्रो 1 टू 10, 1 से लेके 10 तक उन पे नंबर लिखे हुए हैं। 10 ऐसे कार्ड्स हैं, उनको एक बॉक्स में प्लेस कर दिया गया है, अच्छे से मिला दिया गया है। एंड देन वन कार्ड इज ड्रा रैंडमली, एक ही कार्ड उसमें से निकाला गया। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रा कार्ड इज मोर देन 3, तो ये जो है, ये इवेंट एक्चुअल में हमारा कौन सा इवेंट कहलाएगा? जो ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर? तो उसके इवन नंबर होने के कितने चांसेस है? सो देखिए, इसमें सैंपल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा, आंसर लेके चलते हैं। हेयर सैंपल स्पेस हमारा बन जाने वाला है ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स, है ना? 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो यहाँ पर सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 10 हो गए। अब ए इवेंट लेट कर लेते हैं। चलिए ए, इस बार प्रोबेबिलिटी के इवेंट को ए इवेंट बोल देते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट the number on the number draw the number on draw card is even। ठीक है, even को हम a बोल देते हैं। एंड a and b be the event that the number on draw card is more than 3 को हमने b बोल दिया। ठीक है, more than 3 इसको हमने b इवेंट बोल दिया है। देयरफॉर ए इवेंट हमारे पास क्या हो गया है, इवन का, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10, इसमें तो ये आएंगे। सो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 5। एंड बी में क्या आएगा, मोर देन 3 है, दैट मीन्स कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 7 हो गए। सो इनके कॉमन में क्या क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा 4, 6, 8 एंड 10, है ना? सो इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 4। अब देखिए, हमें क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन बी ऑलरेडी हैपन। सो एक तो हमें बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो कि क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस, एंड इट इज़ 7/10। इन द सेम वे हमें इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर कॉमन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस, जो कि 4/10 है। इसको ऐसे रहने दें। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन। सो इट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? सो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को रखें। सो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 4/10 एंड डिवाइडेड बाय बी की है 7/10। 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है, 4/7 इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 10th। क्या है, वन कार्ड इज ड्रा
from a well shuffled pack of 52 cards. Okay, and if is the event, the card draw is a king or queen, या तो किंग हो या क्वीन हो। ओके, ठीक है। तो अब इस बार क्योंकि कलेक्शन हमारा ज़्यादा बड़ा बड़ा हो सकता है, तो ऐसे में हम डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही चूज़ कर लिया करेंगे। और फिलहाल इन्होंने ई और एफ इवेंट ऑलरेडी नाम दे दिया है, तो हम अपनी तरफ से ए भी नहीं बोलेंगे। क्लियर? इस चीज़ का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। सो यहाँ पर सैम्पल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे? तो यहाँ बोल सकते हैं हियर नंबर ऑफ, इनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 52, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं ना, तो दैट मीन्स कि सैम्पल स्पेस में हमारे पास 52 एलिमेंट्स आ जाएंगे हेयर। एंड इन्होंने ई इवेंट किसको बोला है? ई बी। इस बार देखिए लेट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने बोल रखा है, बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रा इज द कार्ड ड्रा is king or queen, and F be the event that the card draw is queen or an ace, है ना। सो therefore इनका जो कॉमन है वो कॉमन क्या हो जाएगा कि E और F का कॉमन पार्टीशन की हम अगर बात करें तो सो E इंटरसेक्शन F कौन सा इवेंट हो जाएगा? द कार्ड ड्रा इज क्वीन, है ना, क्योंकि इन दोनों में ही हमारे पास क्या है? क्वीन है। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई कितने हो जाएंगे? देखिए ई इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि 4 तो किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं। और जब और की जब बात हो रही है तो दैट मीन्स कि इन सबको काउंट किया जाता है, जो कि हमारे पास कितना आ गया? 8 के इक्वल आ गया। इन द सेम वे एफ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे पास 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 8, एंड देयर कॉमन एलिमेंट्स कितने हो गए? ओनली क्वींस हैं, और क्वीन कितनी होती हैं? 4 होती है। देयरफॉर अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई व्हेन एफ ऑलरेडी एफ1, तो दैट मीन्स कि एफ की निकाल लेते हैं और कॉमन की निकाल लेते हैं, बाकी की ज़रूरत हमें नहीं है ना। सो 8/52, एंड इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? ई इंटरसेक्शन एफ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय एस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड, यानी कि सैम्पल स्पेस के। सो इट इज़ 4/52। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब हम बता सकते हैं किसके इक्वल आ जाने वाली है? ये आ जाने वाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी हैपन, सो इट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 8/52, एंड सॉरी इंटरसेक्शन की तो 4/52 है, एंड इट इज़ 8/52। सो 52 से 52 कैंसिल, 4/8 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/2 के इक्वल आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्या है 11? द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स इज 4/5, कि उसके मैथ्स में पास होने के इतने चांसेस हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी पासेज इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, यानी कि उनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 1/2 गिवन है दोनों में पास होने की। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन कंप्यूटर साइंस में पास होने की प्रोबेबिलिटी इफ़ इट इज़ नोन दैट ही पास इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी पता है।
तो ये काम हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अब इसमें कोई सैम्पल स्पेस का चक्कर नहीं है, ठीक है। सो लेट ए बी द इवेंट दैट द selected student पास इन मैथ्स, है ना, पास इन मैथ्स, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। एंड बी बी द इवेंट दैट द selected student पास इन कंप्यूटर। ओके, देयरफॉर जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या हो जाएगा, बी द इवेंट दैट द selected student passes in मैथ्स एंड कंप्यूटर, एंड यानी कि दोनों में पास हो रहा है। क्लियर। सो इसके अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ पता कर सकते हैं देयरफॉर कि देखिए उन्होंने मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5, दैट मीन्स कि किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी, 4/5, एंड इन दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि इनकी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, कितनी, 1/2। तो अब देखिए हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कंप्यूटर साइंस में पास होने की, यानी कि बी की, कब, व्हेन मैथ में ऑलरेडी पास हो गया, यानी कि ये चीज़ हमें निकालनी है। सो इसके लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए इसकी और इंटरसेक्शन की, और ये दोनों ही हमें ऑलरेडी दिए गए हैं, है ना। तो हमें तो बस वैल्यूज़ रखनी है और इनको सिंप्लीफाई करना है। तो 4/5 को 5/4 लिख सकते हैं, तो बेसिकली क्या बन गया, 5/8। सो इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/8 के इक्वल। क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे हैं, अभी तक तो 9, 10, 11 बिल्कुल ही छोटे क्वेश्चन रहे हैं, है ना। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ओके, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चलिए 12th क्वेश्चन करते हैं। क्या है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स एंड 2 बॉल्स आर ड्रा। अब तक नॉर्मली एक एक पर काम कर रहे थे, इस बार 2 पर काम कर रहे हैं कि 2 बॉल्स ड्रॉ की गई हैं विदाउट रिप्लेसमेंट है। जब 2 बॉल एक साथ पिक की जाती हैं, ठीक है, तो यूँ समझिए वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही होती हैं। इफ़ द सेकेंड सिलेक्शन इज़ गिवन टू बी रेड, कि जो दूसरी सिलेक्शन हुआ कि पहले एक बॉल निकाली बिना वापस रिप्लेस किए, एक और बॉल निकाली और फिर जो दूसरी बॉल निकाली वो रेड निकली। सो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कि फर्स्ट जो है वो फर्स्ट भी रेड ही होगी। तो यहाँ पर हम इवेंट्स को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे एक टोटल बॉल कितनी है, 10 है, 10 में से कोई 2 बॉल निकालते हैं, तो कितने तरीके से ये काम किया जा सकता है। तो ये बेसिकली देखा जाए कॉम्बिनेशन का पार्ट आ गया है, ठीक है। 11th क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम पढ़ के आए थे, तो वही। सो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 3, एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, 7। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 3 + 7 यानी कि 10। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट काम कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, therefore the number of therefore number of possible outcomes जो हैं कितने हो जाएंगे, ये हो जाते हैं 10c2, जिसको हम लिख सकते हैं एक्चुअल में 10 × 9 जो कि कितना बनेगा, 90। क्योंकि देखिए जो पहली बॉल निकलेगी वो पहली बॉल कितने में से निकलेगी, 10 में से निकलेगी, ठीक है।
फिर वो तो हम रिप्लेस कर ही नहीं रहे, तो बैग में बची कितनी बॉल? 9। अब दूसरी बॉल जो निकलेगी वो तो 9 में से ही सिलेक्ट होगी ना, है ना? तो दोनों काम करने में कितना, मतलब कितने तरीके से किया जा सकता है वो दोनों काम, दोनों बॉल निकालने का काम एक्चुअल में, तो ये 90 वेज में किया जा सकता है। ठीक है। सो अब जो 3 बॉल्स हैं या जो हमारे पास 7 ब्लैक बॉल्स हैं, इनको अगर हम नेमिंग करें तो एक बार समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक्चुअल में जो इवेंट बनेगा, चलिए थोड़ा लंबा बनेगा वो तरीका, लेकिन समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए लेट करते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रा, है ना, ऐसे बोल देते हैं। एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, फिर से रेड बॉल ही चाहिए थी क्योंकि फर्स्ट में भी वो रेड चाहता है एंड सेकंड सिलेक्शन में भी वो रेड ही चाहता है, इसलिए मैं दोनों में रेड लिख रहा हूँ। अलग अलग कलर होते हैं तो यहाँ पे कलर्स उन्हीं के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। इन सेकंड ड्रा, कि सेकंड जो ड्रा किया उसमें भी हमारे पास रेड आ रहा है। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पर जो ए इवेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर सिर्फ फर्स्ट ए इवेंट हमने क्या बोला है, रेड बॉल फर्स्ट ड्रा में, फर्स्ट ड्रा में अगर हम रेड बॉल की बात करें तो रेड बॉल 3 है, तीनों को अगर हम R1 R2 R3 अगर नाम दें तो देखिए फर्स्ट ड्रा पे अगर R1 आ रहा है, तो अगर हम सिर्फ ए इवेंट को नोटिस कीजिएगा, सिर्फ ए इवेंट, बी माइंड में नहीं आना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या कहता है कि फर्स्ट बॉल रेड हो, तो फर्स्ट बॉल रेड हो सकती है, तो वहाँ पर अलग अलग सेकंड बॉल के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो सेकंड बॉल देखिए, सेकंड बॉल हमारे पास एक और काम करता हूँ, देखिए इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए इस पोर्शन में ये जो R1 R2 ये जो है इनको इनको नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, 2 लाइन का फर्क पड़ेगा। देखिए लेट द रेड बॉल्स बी डिनोटेड बाय R1 R2 R3 and black balls black balls be denoted by बोल देते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B7 तक। ठीक है, सो अब आप देखिएगा इसको ध्यान से कि देखिए अगर हम फर्स्ट बॉल रेड 1 चूज कर लेते हैं तो बची कौन कौन सी, हमारे पास रेड 2 रेड 3 ये बॉल बच गई, और साथ साथ ब्लैक की ये 7 बॉल्स बच गई। तो जो सेकंड बॉल है वो सेकंड बॉल इनमें से कुछ भी हो सकती है ना, यानी कि इनमें से वो R2 भी हो सकती है, वो R1 के साथ R3 भी हो सकती है, वो R1 के साथ ब्लैक 1 भी हो सकती है, वो R1 के साथ ब्लैक 2 भी हो सकती है, इसी तरीके से वो R1 के साथ लास्ट में ब्लैक 7 बॉल भी हो सकती है, राइट। लेकिन ज़रूरी है कि फर्स्ट पोजीशन पर R1 बॉल ही आए, सेकंड रेड भी तो आ सकती है। अगर सेकंड रेड बॉल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गई तो बची कौन कौन सी, R1 R3 और ये ब्लैक 7, है ना। तो फिर से R2 के साथ R1 बॉल भी आ सकती है, R2 के साथ R3 बॉल भी आ सकती है, R2 बॉल के साथ ब्लैक 1, फिर से R2 के साथ ब्लैक 2 ब्लैक 3 अप टू R2 के साथ ब्लैक 7, इनमें से कोई भी बॉल आ सकती है। लेकिन रेड तो एक और बच गई, हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे R3 बॉल आ जाए, है ना। तो R3 बॉल अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है तो बची जो वो R1 भी हो सकती है,
वो R2 भी हो सकती है, वो ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 एंड सो ऑन, वो ब्लैक 7 तक कुछ भी हो सकती है ना। तो आप नोटिस करोगे कि अगर फर्स्ट पोजीशन पर R1, R2, R3 यानी कि रेड कोई बॉल आ रही है, तो बची जितनी 9 बॉल्स वो सेकंड पोजीशन पर ड्रॉ हो सकती है। क्लियर। तो जो ए इवेंट है वो ए इवेंट हमारा कुछ ऐसा बना। एंड इसी तरीके से बी इवेंट को ध्यान से देखिए। बी इवेंट में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। बी इवेंट में भी उसने क्या बोला है कि सेकंड जो ड्रॉ है वो क्या होना चाहिए, कहाँ गया, हाँ वो भी रेड होना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम सेकंड रो में एक बार R1 कंसीडर करें, तो जो फर्स्ट ड्रॉ है वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वो फर्स्ट ड्रॉ हमारा R2 भी हो सकता है, वो फर्स्ट ड्रॉ हमारा R3 भी हो सकता है, वो फर्स्ट ड्रॉ हमारा ब्लैक 1 भी हो सकता है ना। वो इसी तरीके से फर्स्ट ड्रॉ हमारा ब्लैक 7 भी हो सकता है अगर सेकंड R1 है तो। द सेम वे R2 अगर सेकंड ड्रॉ हुआ तो R1 फर्स्ट हो सकती है, R3 सेकंड हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, या ब्लैक 1 हो सकता है R2 के साथ। क्लियर। समझ रहे हैं क्या यहाँ पर खेल चल रहा है। ठीक है। सो अगर R3 आ जाए, सो R1 फर्स्ट पोजीशन पे, R2 फर्स्ट पोजीशन पे, ब्लैक 1 फर्स्ट पोजीशन पे, ब्लैक 2 फर्स्ट पोजीशन पे, अप टू ब्लैक 7 फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। तो टोटल आप नोटिस कर रहे होगे कि देखिए एक लाइन में इसमें 9 ऑप्शंस हैं, तो दूसरे में भी 9, तीसरे में भी 9, टोटल कितने ऑप्शंस बन गए, 27 ऑप्शंस यहाँ पर बन गए हैं, है ना। लेकिन हमें पता है कि साथ साथ हमें इनके कॉमन इवेंट्स भी छांटने होते हैं। तो अब कॉमन इवेंट्स बचे कौन से, आप नोटिस करोगे कॉमन इवेंट्स वो होंगे जिसमें फर्स्ट बॉल भी रेड है और सेकंड बॉल भी रेड है। यानी कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे R1, R2, साथ साथ इसका उल्टा कर दें, R2, R1, फिर R1 के साथ R3 भी हो सकता है, तो R3 और R1 भी हो सकता है, फिर R2 के साथ R3 भी हो सकता है, सो उल्टा R3 और R2 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना। और कोई ऑप्शन, आई डोंट थिंक कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन बन रहे होंगे। सो अब हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि भाई ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 27। बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसमें भी 27 है। कॉमन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसमें 6 है ना। देयरफॉर अब प्रोबेबिलिटी किस किस की निकालनी है वो चीज़ देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, देखिए फर्स्ट में रेड हो, यानी कि, और फर्स्ट को हमने क्या बोल रखा है, ए इवेंट से डिनोट कर, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वेर बी ऑलरेडी हैपन सेकंड में। तो हम बी की प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, बस हमें ए से कोई मतलब नहीं है। सो बी के नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, इसमें सैम्पल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सैम्पल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बने, 90। क्लियर। सो ये आ गया 27/90। एंड इन द सेम वे कॉमन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे, 6/90, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन, है ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। So it is 6/90 divided by 27/90. 90 से 90 कैंसिल, 6/27, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2/9। तो यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ रही है, 2/9 के इक्वल। क्लियर। तो वैसे क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा लेंथी बन गया है टाइम के अकॉर्डिंगली, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो ये काफ़ी शॉर्ट हो जाने वाला है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी उसकी तब तक। क्लियर। चल नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
13 देखिए क्या है, ए कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। लास्ट टाइम हमने 2 कार्ड से रिलेटेड काम किया था, है ना 2 बॉल से रिलेटेड। इसी तरीके से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं एट रैंडम, एक साथ बोल सकते हैं, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 बॉय एंड 4 गर्ल्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 12 है। गिवन दैट, चलिए इतने से स्टार्टिंग करते हैं एक बार के लिए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 8, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितने हो गए, 8 + 4 12। दैट इज़, इसको हम एक तरह से हमारे जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है उसके एलिमेंट्स बोल सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 12। ठीक है। गिवन दैट, यानी कि जो काम हो चुका है, देर इज़ एट लीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमिटी, कि कम से कम एक गर्ल तो कमेटी में होनी ही चाहिए। ठीक है। तो कितने तरीके से ये काम किया जा सकता है उसको भी समझते हैं। एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमेटी। कमेटी में एग्जैक्टली 2 गर्ल्स है। तो देखिए, एट लीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो सकता है एक से ज़्यादा गर्ल भी हो। तो ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है उस चीज़ को हम बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे जैसा हमने रेड बॉल और ब्लैक बॉल के साथ किया था, है ना। हालांकि इन्होंने हिंट दे रखा है, कैसे उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी दैट ए इवेंट मानेंगे हम, तो एट लीस्ट 1 गर्ल इज चूजन, एंड बी विद द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। ठीक है। सो एट लीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक गर्ल, जब हमें कम से कम एक पर काम करना हो, एटलीस्ट 1 एलिमेंट पर काम करना हो, तो हम नॉर्मली कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 मानी जाती है उसमें से उसके नहीं होने के चांसेस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एटलीस्ट 1 की सिचुएशन आ जाती है ना। तो और फिर हमने कॉमन छाटा, कॉमन में क्या है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हों, बेसिकली वही कॉमन भी हो जाएगा, यानी कि इवेंट बी की हम बात करें तो इवेंट बी और हमारा जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेम ही बनने वाले हैं, क्योंकि जो इवेंट बी होगा वो इवेंट ए का सबसेट ही होने वाला है कम्प्लीटली। तो देखिए, लेट करते हैं, लेट इसी की तरह मान लेते हैं ए बी द event that at least 1 girl is chosen, at least 1 girl is chosen, and B be the event that exactly 2 girls are chosen। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है। देयरफॉर ए जो इवेंट होगा, अब क्योंकि हमें 4 की कमेटी बनानी है, 4 मेंबर्स एक साथ होंगे। लास्ट टाइम हमने 2 बॉल्स निकाली थी, बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए, पहले एग्जैक्ट एटलीस्ट ए इवेंट पे काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब है कि कम से कम एक हो। तो एक से ज़्यादा भी तो हो सकती है, 2 गर्ल्स भी हो सकती है, फिर 3 गर्ल्स भी हो सकती है, चारों की चारों भी हो सकती है। तो अब बात यह है कि ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए, हालांकि अभी जो मैं समझाने का तरीका कर रहा हूँ वो काफ़ी लंबा है, तो मैं डायरेक्टली ऊपर जो हिंट दे रखा है उसी के थ्रू ही करने वाले हैं। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इसमें किस तरीके से वो सिलेक्शन हो रहा है। कि मान लीजिए कि एक गर्ल सेलेक्ट हुई, ठीक है, कोई भी हो सकती है। बात है 4 में से कोई एक गर्ल सेलेक्ट होना, ठीक है। तो बाकी तो बाकी जो 3 होंगे, क्योंकि 4 की कमेटी बनानी है, तो एक अगर गर्ल होगी तो बाकी कौन होंगे, बॉयज़ होंगे, बाकी 3 बॉयज़ होंगे। तो ये देखिए कि पहली जो गर्ल है वो 4 गर्ल्स में से कोई भी एक हो सकती है ना। मान लीजिए हमने उसको जीवन बोल दिया।
तो बाकी जो 3 मेंबर्स हैं वो बॉयज़ होंगे, वो बॉयज़ भी 8 में से होंगे। अब ये देखिए, अगर यहाँ पर बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 3 लेकर चलें तो एक अलग कमेटी बनी। लेकिन गर्ल 1 के साथ अगर हम बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 4 को लेकर चले तो अलग कमेटी होंगी, है ना? तो इसी तरीके से बॉय 4 सिर्फ इस पोजीशन को चेंज करें बॉय 5, बॉय 6, बॉय 7, बॉय 8 से, तो कितने इवेंट बन गए? काफ़ी सारे इवेंट बन गए, है ना? तो इसी तरीके से फिर G1 अपनी पोजीशन चेंज करे तो भी और बहुत सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। फिर G1 की जगह G2 एक ऑप्शन हो सकता है कि सेकंड गर्ल कोई आती है, तो कमेटी के मेंबर तो चेंज हो ही गए ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा पेज भर जाने वाला है और काफ़ी लेंथ जो है ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने क्या किया कि देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन ये है कि 12 मेंबर में से हमें 4 की कमेटी बनानी है। तो 12 में से हमें 4 को चूज़ करना है कि टोटल कितने तरीके से काम किया जा सकता है, इतने तरीके से काम ये किया जा सकता है। अभी मैं प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये हमारे फेवर हो गया कि हमें 4 की कमेटी बनानी है। लेकिन टोटल काम कितने तरीके से किया जा सकता है, घुमा फिरा के वही नीचे आ जाएगा। तो दोनों आपस में कट गए, तो ये देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ रही है? 1 के इक्वल आ रही है ना? तो अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? इसमें से हमें वो सब्ट्रैक्ट करना है कि जो काम नहीं करे। हम उल्टा मान के चलें, ये इवेंट क्या कह रहा है? कम से कम एक कर लो। तो कम से कम एक का ओपोजिट क्या होगा? कि एक भी गर्ल ना हो, है ना? कि जितने भी हमें 4 मेंबर सेलेक्ट करने हैं वो कितने में से सेलेक्ट हो? वो सभी के सभी उन 8 बॉयज़ में से सेलेक्ट हो, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर हिंट में बताई गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम ए इवेंट को या बी इवेंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लेंथी है, काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। होपफुली आप समझे होंगे, ठीक है? सो देयरफॉर हम ऊपर वाले तरीके से ही करें। सो ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी? 1 में से हम ए के नहीं होने के चांसेस घटा देते हैं, राइट? सो 1 माइनस ए के नहीं होने के क्या चांस बात डिसाइड की थी अभी हमने कि चारों के चारों क्या हो? बॉयज़ हो। जबकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12 में से, है ना, 4 को सिलेक्ट किया जाए। तो अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। देखिए कॉम्बिनेशन को कैसे ओपन किया जाता था? 8C4 है, तो दैट मीन्स कि हम 8 को 4 स्टेप तक छोटा करते हैं, 8 7 6 5 और नीचे 4 का फैक्टोरियल। ऐसे ही 12C4 है, तो इसका मतलब 12 11 10 9 और नीचे 4 का फैक्टोरियल। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच रहा है? 1 माइनस 8 7 6 5 and 12 11 10 9। ओके, सो कैंसिलेशन देख लेते हैं, जितना पॉसिबल हो कैंसिल कर देते हैं। सो देखिए 4 से कैंसिल कर रहा हूँ, 4 2 4 3। ओके, एंड 2 एंड 5 10 बन गया। 3 से 6 को कैंसिल करते हैं, सो 2। और कुछ कैंसिल हो रहा है? आई डोंट थिंक कि और कुछ कैंसिल हो रहा है। सो 1 माइनस न्यूमरेटर में हमारे पास ये दो बच रहे हैं, 14। डिनोमिनेटर में हमारे पास आई थिंक सिर्फ यही बच रहा है, 99। तो इनका एलसीएम लेके इसको सॉर्ट आउट करें, सो 99 माइनस 14 कितना बच जाएगा? 85। सो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? ये प्रोबेबिलिटी आ गई है एटलीस्ट 1 गर्ल इज चूजन की, ठीक है? वैसे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एग्जैक्टली 2 की। तो ऑलरेडी हैपन की प्रोबेबिलिटी तो आ चुकी है हमारे पास, है ना? एंड अब हमें
ए और बी की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि एक्चुअल में किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगी। क्योंकि देखिए एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या बताया था कि एक गर्ल भी हो, उसमें दो गर्ल्स भी हो, तीन गर्ल्स भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है ना। तो जो ये दो गर्ल्स वाली पॉसिबिलिटी है, यही तो हमारा बी है कि एग्जैक्टली दो गर्ल हो। दैट मीन्स कि बी का जो ये इवेंट का सेट बनेगा वो इस ए के सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। तो जब सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन किया जाता है तो हमेशा क्या किसके इक्वल आता है रिजल्ट, सबसेट के इक्वल आता है, और सबसेट ही तो है ये बी। क्लियर। और बी क्या है, एग्जैक्टली दो गर्ल्स हों। तो अब देखिए दो गर्ल्स कैसे चूज़ की जाएंगी कि हमें दो मेंबर्स बॉयज़ में से चूज़ करने होंगे, यानी कि 8 में से, और बचे हुए दो मेंबर्स हमें गर्ल्स में से चूज़ करने होंगे। जबकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 12C 4 ही होने वाली है ना। तो इसको ओपन करते हैं, देखिए 8C2 है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, यानी कि 2 ही रहेगा। एंड इसी तरह से 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी कि 2 ही। और होल डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, 12 11 10 9, एंड डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 3 2 1। क्लियर। तो अब हम इनका कर देते हैं रेसिप्रोकल। सो देखिए 8 7 डिवाइडेड बाई 2, 4 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो 4 3 2 1 है ये न्यूमरेटर बन जाएंगे, और 12 11 10 9 जो है हमारे डिनोमिनेटर बन गए, राइट। सो देखिए 3 इंटू 3 तो 9 से कैंसिल हो गया, एक 2 से ये एक 2 कैंसिल कर देते हैं, एक 2 से, चलिए ऐसा करते हैं पहले 4 से 12 कैंसिल कर देते हैं 3। ओके। सो और तो फिर बस ये कैंसिल कर देते हैं, 2 से 4 कैंसिल किया 2, और 3 से तो नहीं हो रहा, चलिए 5 ही कर देते हैं, और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा हमें। ठीक है, 2 से मैं एक्चुअली नीचे 10 बचाने की कोशिश कर रहा था, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है, सॉर्ट तो करना ही है हमें, है ना। सो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, ऊपर बन रहा है 8 एंड 7, यानी कि 57, और नीचे हमारे पास 3 11 एंड 5 बच रहा है। सो 15 को 11 से किया 165। तो ये आ गया हमारे पास देयर कॉमन प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर अब हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखिए बी की प्रोबेबिलिटी, बी क्या है, एग्जैक्टली 2 गर्ल, है ना। और ये देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली 2 गर्ल। क्लियर। सो therefore required probability क्या हो जाएगी, probability of B when A already happen, यानी कि probability of their intersection divided by probability of A, and their intersections probability is 56 divided by 165, and divided by their A की probability कितनी है 85/99, 85/99। क्लियर। तो इसको रेसिप्रोकल के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। सो 99 डिवाइडेड बाय ये क्या है 85। अभी देखिए 99 भी 11 से डिवाइड हो सकता है, और 65 भी। सो 99 को 11 से कैंसिल किया 9, 65 को किया तो 15। ओके। सो और तो हमारे पास 3 से ही कैंसिल करते हैं, फिर मैं 56 और 85 का सोच रहा हूँ कुछ कैंसिल हो जाए तो। सो 3 से कैंसिल करें तो 3 3 9 एंड 3 5 15, है ना। और कुछ हो रहा है कैंसिल, आई डोंट थिंक कि और कुछ कैंसिल हो रहा है। 56 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, और 7 85 को भी कैंसिल नहीं कर सकता, है ना। तो चलिए यही छोड़ देते हैं, और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा। तो 56 और 3 को मल्टीप्लाई करना है ना। सो ये हमारे पास 168 कुछ बन गया, और नीचे इनको वापस से मल्टीप्लाई करें तो 25 एंड 42। सो ये आ गई हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन आज की डेट का, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक coin is tossed until a head appears or until it has been tossed 3 times। ठीक है, कि एक coin को तब तक टॉस करना है जब तक या तो हेड आ जाए या टोटल टाइम जो coin है वो 3 बार टॉस हो जाए। ठीक है, गिवन दैट हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस पे हेड ना आया हो, वो हमारी गिवन की प्रोबेबिलिटी में चला जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स को टॉस किया गया है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो सैम्पल स्पेस क्या बन जाने वाला है। देखिए मान लीजिए एक बार कॉइन टॉस किया, पहली बार में ही हेड आ गया तो हमारा काम ख़त्म है ना, और हमें नहीं खेलना आगे। लेकिन हो सकता है पहली बार में हेड नहीं आया, टेल आ गया, दैट मीन्स कि हमें कॉइन को अब दोबारा टॉस करना पड़ेगा और हो सकता है अब हेड आ जाए, है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ज़रूरी है कि सेकंड टाइम में भी हेड ना आए, टेल आ जाए, तो हमें थर्ड टाइम एक बार और टॉस करना पड़ेगा कॉइन को, तो फिर हेड आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि थर्ड टाइम भी टेल ही आ जाए, है ना, कॉइन हेड रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो अब इस सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, काम अपना जो काम है वो वहीं रोक देंगे, क्योंकि यही बोला गया था, है ना। तो ये बन गया हमारा सैम्पल स्पेस। क्लियर? ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इवेंट्स को लेट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट had does not occur on first dose, ऐसे इसको बोल देते हैं। ठीक है, एंड बी बी द इवेंट दैट coin toss 3 टाइम, है ना, coin is tossed 3 टाइम्स। क्लियर? देयरफॉर देखिए ए में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, उसकी अगर बात करें तो उसने क्या बोला है, ऑन फर्स्ट टॉस पर हेड ना हो, दैट मीन्स कि टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। एंड बी इवेंट उसने क्या बोला है, 3 टाइम टॉस किया गया हो, यानी कि टेल टेल हेड या टेल टेल टेल। देयरफॉर इनका जो कॉमन है, कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा हमारे पास टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल, है ना। देयरफॉर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, 3, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, एंड द कॉमन जो इंटरसेक्शन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी 2 है। बाई चांस आप नोटिस करोगे, देखो बी और इंटरसेक्शन दोनों सेम है। अब हमें देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉइन टॉस 3 टाइम की, और उसको हमने बी इवेंट बोला, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ए ऑलरेडी हैपन। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, यही। सो इट इज़ 3/s, और s के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4, ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन निकाल लें, which is equal to probability of number of element of intersection divided by number of element of sample space, it is 2/4। therefore required probability किसके इक्वल आ जाएगी, ये आसान थी, probability of b डिवाइड when a is already happen, यानी कि probability of a intersection b when probability of b already happen। तो ये किसके इक्वल आ गई, इंटरसेक्शन आ रहा है 2/4 एंड इट इज़ 3/4, 4 से 4 कैंसिल। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 3/4 के इक्वल आ रही है, 2/3 के इक्वल आ रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ओके, सो सही लग रहा है, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई यहाँ पर तो, सॉरी, क्या दिक्कत हो गई यहाँ, देखिए बताता हूँ एक्चुअल में कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालनी है उसमें ये ऐसे नहीं होगा, माय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअल में। यहाँ पर देखिए
यहाँ एक्चुअल में कॉइन टॉस हो रहे हैं। जब कॉइन टॉस होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो आपस में हाफ, जैसे ये होते हैं ना, टेल आने के चांसेस कितने होते हैं 1/2, इसी तरह से हेड आने के चांसेस कितने होते हैं वो भी 1/2 के ही इक्वल होते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर इनकी अलग अलग की प्रोबेबिलिटीज़ ऐसे निकालने के बजाय किस तरह से निकालेंगे देखिएगा। देयरफॉर क्या हो गया, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्चुअल में कैसे आएगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्चुअल में डिपेंड करेंगे इनके इवेंट्स पर। तो ए की प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ का क्या होगा, इनकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का होगा एडिशन, ठीक है। और इनकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकलेगी, इनकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ निकलती है इनके सब इवेंट्स जो होते हैं ना, इनके प्रोडक्ट से, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ के प्रोडक्ट से, यानी कि टेल के आने के कितने चांस होते हैं 1/2, और फिर हेड आने के ये भी 1/2, ठीक है। इस तरीके से तो नेक्स्ट टेल के 1/2, फिर से टेल 1/2, फिर से हेड 1/2, इन द सेम वे टेल 1/2, 1/2 एंड 1/2। सो अब इनकी कैलकुलेशन करें, एल्सियम ले लेते हैं। एल्सियम कितना आएगा, एल्सियम आ जाएगा हमारे पास 8, 2 × 2 × 2, है ना। तो यहाँ का आ जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 1, तो कितना बन गया 4/8। क्लियर। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें इनके कॉमन प्रोबेबिलिटीज़ और निकालनी है, क्योंकि हमें तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वैन ए ऑलरेडी अपन तो ए तो निकाल चुके। अब इसी तरीके से इसकी कॉमन की प्रोबेबिलिटी और निकाल लेते हैं। और कॉमन में देखिए हमारे पास क्या क्या है, सिर्फ ये दो इवेंट्स हैं, है ना। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 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 निकालनी है, राइट। सो ये किसके इक्वल हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस इसी तरह से 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि ये किसके इक्वल आ गए 1/8 एंड 1/8, यानी कि 8 जो है इनका एलसीएम आ गया 1 + 1, जो कि किसके इक्वल आ रहा है 2/8। तो अब अगर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालें, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए। सो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/8 है और ए की प्रोबेबिलिटी 4/8, 8 से 8 कैंसिल, 2/4, 2/4 भी और सॉर्ट हो सकता है, तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया, कितने आ गई 1/2। क्लियर। तो एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बननी चाहिए थी। तो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी हो गए थे, लेकिन लास्ट के जो ये क्वेश्चन है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े अच्छे तरीके से समझ कर आपको करने हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो ये और जल्दी हो जाने वाले हैं। सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज, ये लास्ट के क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ। आगे तो क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। यस।